जब औरत अपनी बहादुरी की बात करती है तो सोसाइटी के अंदर सोसाइटी को बहुत बुरा लगता है और इस तरह की औरतों को बुरा समझा जाता है जो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाती है, जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट होती है या अपने राइट्स पे जो हिफाजत जाते हैं। मत डरो मेरे बेदारी से कि हम हमारी आवाज़ बुलंद करने से आप लोगों को इतना मसला क्यों है। जब हम अपने राइट्स मांगते हैं तो एज अ सोसाइटी, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मर्दों को मसला है, एज अ सोसाइटी आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। औरत की बेदारी, औरत की जीदारी, आपको औरत की आवाज़ उठाने से क्यों प्रॉब्लम है। जब आप राइट्स नहीं दोगे, जब आप हमें हक नहीं दोगे तो हक मांगने के लिए निकलेंगे। अगर आप ये चाहते हो कि सदियों से जिस तरह ऑपरेशन चलती आ रही है और वैसे ही हम ऑपरेस होते रहें, तो अब नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है और हम सबको बेसिक राइट्स तो मिलने चाहिए एटलीस्ट। और हम औरतों को बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते। हम लोगों को माँ, बेटी, बहन समझा जाता है, इंसान नहीं समझा जाता। तो हमें हमारे बेसिक राइट्स तो एटलीस्ट आप लोग दें। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। वो कौन से बेसिक राइट्स हैं, अगर आप एलेबोरेट कर दें, जो ख़वातीन को मिलने चाहिए, जिसके लिए आज आप यहाँ पर आई हैं। वेज गैप, हम लोग औरतों को कम पे करते हैं। आप देख ले जो हमारा लेबर तबका है उनमें भी हम देखें मर्दों को ज़्यादा पे करते हैं और औरतों को कम पे करते हैं। आप ऑफिस में जाएं, वहाँ पे वो ज़्यादा मर्दों को प्रेफर करते हैं, औरतों को प्रेफर नहीं करते जॉब्स के लिए। इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे राइट्स हैं जिसमें औरतों को इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। आपके घर से ही आपकी इनइक्वालिटी स्टार्ट होती है। जब आप छोटे होते हो आपको तभी से रियलाइज़ हो जाता है कि अगर मैं लड़का होती तो मुझे ये चीज़ करने को मिलती है, अगर मैं लड़की हूँ इसलिए मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। तो ये इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर बचपन से डाली जाती है, हमारे अंदर बचपन से स्टिमुलेट की जाती है। अच्छा, एज ए वुमेन आपको अपने घर में भाई से, अपने फादर से या अपने किसी और रिलेटिव से कोई मसला कि वो आपको अपने राइट्स नहीं देते, कोई है, कोई आप उनसे शिकवा करना चाहें? ऐसा कोई शिकवा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रिविलेज हूँ इस मामले में, तो मुझे अपने प्रिविलेज का यूज़ करना चाहिए और जिनको नहीं मिलते उनके लिए निकलना चाहिए। अच्छा, तो इस मार्च से कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा। जब आप आवाज़ उठाएंगे, अब इतनी मार्च हुई है 3-4 सालों से, अब बहुत अरसे से मार्च हो रही है, लेकिन अब इसकी आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है, अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है। तो जितनी अवेयरनेस होगी उतना बेहतर है और माइंडसेट भी इसी तरह चेंज होगा जब अवेयरनेस ज़्यादा होगी, तो मार्च से फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, आप हमें बताइए कि इस तरह के मार्च के अलावा कौन से अमली इक़दामात हैं जो वुमेन को एम्पावर करने के लिए करने ज़रूरी हैं? एजुकेट करना, अपनी नई नस्ल को एजुकेट करना, उन्हें बताना कि इक्वालिटी होनी चाहिए मेन में और वुमेन में। अब बहुत से ऐसे एजुकेटेड बच्चे भी होते हैं, मतलब हमारे साथ भी बहुत सी ऐसी लड़कियां जिनको मार्च पे आने का कहा गया, हम कनेट से हैं, तो दे आर नॉट कमिंग, दे आर सेइंग के मतलब यूजलेस है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप एक लड़की होके, एक एजुकेटेड होके कह रहे हो कि कोई फ़ायदा नहीं है इस मार्च का। हमें चाहिए कि मतलब चेंज करें, मदर्स को चाहिए अपने बच्चे चेंज करें, अपने बच्चों की सोच चेंज करें। जी, आप क्या करती हैं? मैं कनेट कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो आपको अपने घर में कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपके फादर या आपके भाई आपको वो राइट्स नहीं दे रहे जो आपको मिलने चाहिए? नहीं, अपने घर में ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन अगर हम कहीं बाहर एजुकेशन के लिए जाना है अकेले, मतलब आउट ऑफ कंट्री, तो दे फील, वो कहते हैं कि नहीं, मतलब अकेले नहीं जाना।